हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने क्लास 10 का प्रोजेक्ट रेल का जो सोशल साइंस का 16 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था उसका हम लोग दोस्तों सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने 16 में से कितना सही किया है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहेगा। चलिए हम लोग एक एक करके सारा सॉल्यूशन मिलाने वाले हैं। तो दोस्तों आता है आपका पहला क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। तो दोस्तों कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन जो किया गया था वो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो पहले का कौन सा ऑप्शन देगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हो रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वो हुई थी दोस्तों आपका सन 1920 ईस्वी में। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है वो लिखा गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा। तो तीसरा का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन क्या दोस्तों? बाबा रामचंद्र, अब्दुल गफार खां, अल्लारू सीतारमन राजू और सी रामचंद्र। दोस्तों जिस प्रकार झारखंड के छोटा नागपुर से आदिवासियों ने, जैसे कि हो गया आपका बिरसा मुंडा, ठीक है, सिद्धू कानू, इन लोगों ने आदिवासियों के किसानों का विद्रोह किया था, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार झारखंड में कौन हो गया तो हो गया सिद्धू कानू, ठीक है, चांद भैरव, ये सब किया था, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जो वहां के आदिवासी है उन लोगों को किसान विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। तो वो किया था दोस्तों आंध्र प्रदेश के अल्लारू सीतारमन राजू जी ने। तो चौथा का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? सिंगल, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम, सिंगल यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम मतलब कि एकात्मक शासन व्यवस्था। तो दोस्तों वो है आपका श्रीलंका में। ठीक है, तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन देगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। क्या बोला कि संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। क्या बोला जो संघीय शासन व्यवस्था है, जिस प्रकार दोस्तों भारत का एक संघीय शासन व्यवस्था है, तो क्या बोला कि संघीय शासन व्यवस्था में कौन सा प्रमुख उद्देश्य है। तो पहले क्या बोला कि देश की एकता, बिल्कुल दोस्तों देश की एकता बना रहना चाहिए। दूसरा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, जिस प्रकार भारत में, अगर आप भारत में देखिएगा तो सबसे ज्यादा दुनिया में भारत ही विभिन्नताओं वाला देश है। आप पूर्व की ओर चले जाइए, वहां पे आदिवासी क्षेत्र, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पश्चिम, पूरब, हर जगह आप कश्मीर चल जाइए, पंजाब चले जाइए, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हर जगह आपको विभिन्नताओं से भरा हुआ भारत मिलेगा। तो क्या बोला कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सम्मान, तो ये तो बिल्कुल है। चौथा, तीसरा ऑप्शन क्या दोस्तों कि विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा। दोस्तों भारत में भी सत्ता का बंटवारा किया गया, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर जो आपका पंचायती राज है इसके स्तर पर। तो ये सभी हो जाएगा आपका सही। तो छठा का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अबव ऑफ दी, मतलब कि उपरोक्त सभी। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर सातवां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सातवां क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित है। आपको देखना कि ये चार ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है। तो पहला संघ सूची। क्या बोल रहा है कि संघ सूची पुलिस और कृषि व्यापार के लिए होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूची क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सूची भारत में तीन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें क्या किया है कानूनों को बनाने के लेकर बंटवारा किया कि राज्य सरकार कौन कौन से कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कौन कौन से कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सरकार कौन कौन से कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कौन से नियम पर कानून बना सकती है, कौन से क्षेत्र पर कानून बना सकती है, और जो दोनों को कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार की, उसको बोला गया आपका समवर्ती सूची। तो सूचियां कितनी हो गई दोस्तों? सूचियां तीन है। तो वही बोला कि कौन कौन सूची के अंतर्गत कौन कौन से कानून कौन से क्षेत्र के लोग बनाते हैं। तो दोस्तों क्या बोला कि संघ सूची में पुलिस और कृषि व्यापार है। तो दोस्तों पुलिस का काम आपका हर स्टेट गवर्नमेंट का बनाने का काम है। राज्य सूची में दोस्तों तो प्रतिरक्षा तो केवल केंद्र सरकार बना सकती है और दोनों बना सकती है, लेकिन ये राज्य सूची में केवल दिया। तो दोस्तों आते हैं आपका नेक्स्ट समवर्ती सूची। तो दोस्तों समवर्ती सूची में वन, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, विवाह को लेकर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और उत्तराधिकार भी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में, क्योंकि वन, विवाह और उत्तराधिकार ये तीनों कानून है जो केंद्र सरकार भी बना सकती है और आपका राज्य सरकार भी। तो सातवां का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकारें उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो निम्नलिखित में शामिल है। तो दोस्तों जो राज्य सरकारें
कानून बनाती है उसको रखा गया राज्य सूची में, ठीक है। और केंद्र सरकार जो कानून बनाती है उसको किस में रखा गया, तो संघ सूची में। और जो दोनों को कानून बना सकती है उसको रखा गया आपका समवर्ती सूची में। तो 8वां का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 8वां का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्योंकि राज्य सरकार उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है, उसको क्या कहा गया, तो उसको कहा गया राज्य सूची। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि वन और वन जीव संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से जो वन सबसे मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है आरक्षित वन। तो 9वां का कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि वन महोत्सव पेड़ों का त्योहार भारत में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में वो मनाया जाता है पेड़ों का त्यौहार या फिर बोल सकते हैं वन महोत्सव, वो मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। तो 10वां का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या बोला कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये है आपका देहरादून में, ठीक है। ये अंग्रेजों के काल से ही वहीं पे है, ठीक है। देहरादून याद रखिएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। अब आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों की किन पेड़ों की पूजा करते हैं, तो वो करते हैं महुआ और कदम की पूजा, ठीक है। अब आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या बोला कि रमेश, सुरेश और नरेश और राकेश टोटल 4 भाई है। अब क्या बोला कि रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्रक में टोटल 3 क्षेत्रक है। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक और तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक में आपका आता है कृषि से संबंध। किससे आता है दोस्तों, कृषि। जैसे हो गया मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि, ठीक है, ये सारा हो गया मत्स्य पालन। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है विनिर्माण, जिसमें से प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाकर वहां पे नया नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट के लिए आपको क्या चाहिए, गेहूं। तो गेहूं कृषि से आता है, तो कृषि हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन जो कृषि जब गेहूं को बदल करके बिस्कुट बना दिया तो वो हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र, जो कि बन गया विनिर्माण। और फिर उस बिस्कुट को अगर हम मार्केट में बेचने जाए तो किसी गाड़ी से लेके जाएंगे तो उसको बोलते हैं परिवहन। तो परिवहन आ गया आपका तृतीय क्षेत्र, जो कि सेवा क्षेत्र है। तो क्वेश्चन यहीं पे यही बोल रहा है कि आपका तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जिसको तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत कौन सा आएगा। तो नरेश शिक्षण का काम करता है, तो ये सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ। तो और चौथा क्या है, राकेश। राकेश का एक टैक्सी ड्राइवर है, जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह या फिर व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह मतलब सेवा प्रदान करे। भले वो सेवा के लिए पैसा ले रहा है लेकिन वो सेवा प्रदान कर रहा है। तो नरेश और राकेश कौन सा क्षेत्र के अंदर आ जाएगा दोस्तों, तृतीय क्षेत्र, या तो बोल सकते हैं सेवा क्षेत्र। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, नरेश और राकेश। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो दोस्तों अल्प बेरोजगारी कब होती है दोस्तों, जब अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ठीक है। मतलब उसमें काम करने की क्षमता अधिक है लेकिन वो क्षमता से कम काम करते हैं। तो 14 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोला कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। सवेतन छुट्टी, ठीक है, मतलब कि पेड लीव, ठीक है, मतलब कि वेतन देगा, ठीक है। तो 15 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो प्राइवेट हो सकते हैं एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो 15 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो रहा है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के अंतर्गत आए। तो दोस्तों अभी हम आप लोग बताएं कि परिवहन एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों के ले जाना, भंडारण, संचार, ठीक है, सेवा जो आपको मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं, ये क्या हो गया, संचार हो गया। एक जगह से दूसरी जगह फोन करते हैं, वो क्या हो गया, संचार हो गया। बैंक सेवा, जो आप बैंक में पैसे जमा करते हो निकालते हैं। व्यापार क्षेत्र, ये सारे किस क्षेत्र में आते हैं, तो वो आपका सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, दोनों बात एक ही है। सेवा क्षेत्र को ही आपका तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। तो दोस्तों ये था आपका 16 MCQ, जो कि आपका सोशल साइंस के क्लास 10 में पूछा गया था। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि आपने कितना इसमें सही किया। और दोस्तों ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।